Hi everyone, today I will discuss about the section formula of class 10th coordinate geometry chapter number 7. तो हाय गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में, जो कि 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शंस है। यदि आपको मैट्रिक की परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 10th में यदि आपको 90% प्लस एवं मार्क्स लाना है तो बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को देखिए। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद यानी 11-12 में मैथमेटिक्स से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की एक तरह से रीढ़ है। आप इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाओ, कंप्यूटर के फील्ड में चले जाओ, दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ जहाँ मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। तो आइए आज हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज ऐसे वीडियो लेके आते हैं जो आपकी मैट्रिक के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन टच कर देने के बाद हम जो भी वीडियो डालते हैं तुरंत वो आपके पास पहुंच जाता है। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो अंत में ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट करके मुझे भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन फार्मूला? सपोज दैट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ए x1 y1 and B here x2 y2 in a plane that is a line joining AB. In a plane A and B are 2 points, a line AB is joined to A from B, and P is a point which divides AB in the ratio m1 and m2. कहने का मतलब है कि किसी प्लेन में दो पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और P और इस दोनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है AB, उस लाइन पर एक पॉइंट P है और यह P पॉइंट इस AB लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जो P का कोऑर्डिनेट होगा जिस फार्मूला से निकालेंगे दैट फार्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। तो P का कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, ये फार्मूला याद रखना है, m1 x2 प्लस m2 x1। कैसे याद रखना है? m1 x2 1 2 2 1 के साथ 2 2 के साथ 1, that is x coordinate and m1 plus m2, and m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. This is abscissa and this is ordinate of the point P, and that formula is called section formula. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर एक एक्सरसाइज 7.2 है उसको, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, एक पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है -17, और दूसरा जो पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है 4-3। अब इसको ज्वाइन करता है जो लाइन वह है AB। अब कहता है कि इसको एक पॉइंट P है जो 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करता है, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स अ लाइन ज्वाइनिंग A to B in the ratio 2:3। यानी कहने का मतलब यह है कि P एक पॉइंट है जो AB को 2-3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इस P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यही फार्मूला आप यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ हेयर दिस इज x1 y1 x2 y2 m1 m2, all informations are given here, x1 y1 x2 y2 m1 m2, and now we put the formula coordinate of P is this, therefore coordinate
ऑफ P इज M1 कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस M1 हो गया, M2 3 इंटू x1 -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 एंड फिर नाउ M1 2 y2 वेयर इज y2 -3 प्लस 3 इंटू y1 7 divided by 2 plus 3. This is the coordinate of point P and this formula is called section formula. तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो आप नोट कर लिए होंगे या ये आपको फॉर्मूला में नोट करना है। तो ये therefore कोऑर्डिनेट ऑफ P B क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 -3 divided by 5 and 2 3 जा -6 plus 21 divided by 5, that is 5 by 5 और 15 by 5, that is equal to 1 3 and this is your answer. इस तरह से आप काम करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। हाय स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 हियर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 and -2 -3. We have to find out here the 2 points which divides the line joining these 2 points in the 3 equal parts. कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स होंगे और 2 पॉइंट से इस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। उस 2 पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। देखिए यहाँ से एक पॉइंट है A, इसको मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। सपोज सॉल्यूशन क्वेश्चन ही कर रहा है कि एक 4 -1 है और दूसरा पॉइंट -2 -3 है। इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट ही ट्राइसेक्ट करेगा, एक पॉइंट तो ट्राइसेक्ट करेगा नहीं, इसलिए इस दोनों पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। दिया ही हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इसका मतलब ये हुआ इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में जब भी हम डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट्स लेंगे, एक P ले लिए हम, एक Q ले लिए। तो द गिवन पॉइंट्स आर 4 -1 एंड -2 -3. Let P and Q divides AB in 3 equal parts. अब ध्यान दीजिए, यहाँ P और Q जो है AB को 3 इक्वल पार्ट में बांटता है। सपोज करो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 हम लेते हैं। तो P AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा और Q AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये तीनों पार्ट्स आपस में क्या है, बराबर हैं। और यही फंडा है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट P and Q divides AB in the 3 equal parts. Therefore P divides AB in 1:2 and Q divides AB in 2:1. x1 equal to 4, y1 equal to -1, x2 equal to -2, y2 equal to -3 for P m1 equal to 1, m2 equal to 2। इस m के लिए m1 हमारा 1 होगा तो m2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Therefore कोऑर्डिनेट of P be m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus
m2, और y कोऑर्डिनेट इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बीच में प्लस का साइन है, इसलिए हम इसको पहले इसको बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नोट कीजिए, जगह की कमी है, हम ऊपर लिखते हैं। दैट इज इक्वल टू m1, तो 1 इंटू x2 माइनस 2 प्लस m2 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, 1 इंटू y2 माइनस 3 प्लस m2 2 इंटू y1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, और ये माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, यानी दैट इज 3। दिस इज इक्वल टू 6 बाई 3 माइनस 5 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 बाई 3, एंड दैट इज योर आंसर। So this is the coordinate of the point P, and let's now find out the coordinate of point Q. लिखेंगे for Q m1 equal to 2 and m2 equal to 1। अब इधर वाला पार्ट 2 है, उधर वाला पार्ट 1 है, इसलिए m1 हो गया हमारा 2 और m2 हो गया हमारा 1। अब x1 x2 तो चूंकि सेम पॉइंट्स है ए बी, इसलिए x1 x2 में कोई अंतर नहीं होगा। Therefore, coordinate of QB m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, that is equal to m1। तो m1 यहाँ क्या हो जाएगा 2, और बाकी तो वही रहेगा x2 माइनस 2 प्लस m1 1 x1 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। दूसरा कोऑर्डिनेट 2 इंटू y2 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू y1 माइनस 1 डिवाइड, इसको मिटा दीजिए, वन प्लस 2, that is equal to minus 4 plus 4 by 1 is to 2 नहीं 2 is to 1 कीजिए नीचे, 2 is plus 1 2 plus 1। तो अब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 1 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 7 बाई 3, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PQ। तो इस तरह से हम लोग दो पॉइंट्स जो ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज़, नहीं तो ये नहीं कि सर एक फार्मूला बता दिए सेक्शन फार्मूला और हम इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे। वह 3 इक्वल पार्ट्स में हो, आगे 4 इक्वल पार्ट्स में भी क्वेश्चन मिलेगा, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Hello students, our next question is question number 3, and it is a very long question in your textbook, but we know that all long questions has short answers। तो कहने का मतलब है कि जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर काफ़ी छोटा होगा, काफ़ी इजी होगा। Here ABCD is a rectangular field of your school, and in AB, in the direction of AB there are 10 points, and the gap of each point is equal to 1 meter, and in the direction of AD they are putting some flower pots, and that is 100। कहने का मतलब यह है कि यह ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, फील्ड है किसी स्कूल का, जिसमें कोई एनुअल फंक्शन होता है और स्पोर्ट्स डे है सपोज कीजिए। तो इस एलॉन्ग में 1-1 मीटर की दूरी पर चिन्ह लगे हुए हैं, और इधर 100 गमले रखे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पे। ये सभी चॉक पाउडर से लाइनिंग खींचा हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि निहारिका और प्रीत 2 स्टूडेंट हैं। तो निहारिका क्या करती है, सेकेंड लाइन में इसके 1/4 पे अपना झंडा गाड़ती है। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ निहारिका झंडा गाड़ती है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 100 का 1/4 क्या हो जाएगा 25।
अब एक दूसरी है जो है जिसका नाम है प्रीत, एक स्टूडेंट है, वह क्या करता है 8वें लाइन में, यहाँ 8वें लाइन में 1/5 पे, तो 1/5 100 का 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो ये जो पॉइंट होगा Q ये हो जाएगा 8वें लाइन में 20, तो 820। तो अब ये दो जो हैं, ये दोनों जो हैं वो फ्लैग लगाते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स, इट मीन्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से PQ निकाल लेंगे। नेक्स्ट कहता है कि यदि इस दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन के बीचों बीच में मिड पॉइंट में एक तीसरा झंडा गाड़ना हो तो वह मिड पॉइंट कहाँ होगा ये खोजना है। तो हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मिड पॉइंट्स के लिए आपके पास एक फार्मूला है, जिस फार्मूला को आप सेक्शन फार्मूला से ही हम लोग डेवलप करते हैं। सपोज कीजिए कोऑर्डिनेट, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट of line joining A x1 y1 and B x2 y2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A है यहाँ, B है यहाँ, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, दोनों को हम मिलाए तो इसका बीचों बीच में एक पॉइंट होगा P। इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यदि हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करें तो ये दोनों इक्वल है। अगर ये भी M लें तो ये भी M हो जाएगा, ये भी M लें तो ये भी M, यानी M1 भी M और M2 भी M, या दोनों को जो कुछ लें हम दोनों इक्वल होगा M1 और M2। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा M1 यानी M इंटू x2 प्लस M x1 बाई M प्लस M। उसी तरह y कोऑर्डिनेट में M y2 प्लस M y1 बाई M प्लस M। तो ये करेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों में M है, M कॉमन ले लेंगे, x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2M, M से M कैंसिल। उसी तरह से M y1 प्लस y2 बाई 2M, M से M कैंसिल, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये भी किससे निकला, हमें सेक्शन फार्मूला से ही निकला। तो दो पॉइंट्स है और दोनों के मिड पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का हाफ एंड दोनों के y कोऑर्डिनेट का, x कोऑर्डिनेट का हाफ ये हो गया और y कोऑर्डिनेट का हाफ ये हो गया। तो ये भी फार्मूला आप नोट कर ले। एक चौथा फार्मूला आपको मिल गया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट line joining the points A and B is x1 x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर निहारिका एंड प्रीत पुट their flags are P225 and Q820 respectively। Therefore PQ equal to, अब यहाँ हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये नहीं कि सेक्शन फार्मूला चल रहा है तो सारे क्वेश्चन हमने पीछे जो कर लिया उसका भी यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो रूट अंडर x2 कितना 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। ये हो गया 36 प्लस 25 रूट अंडर 61 यूनिट, ये हो जाएगा मीटर हो जाएगा, चूंकि सब मीटर में है तो मीटर। P और Q के बीच का डिस्टेंस जो होगा रूट अंडर 61 मीटर। अब हमें क्या करना है, दोनों के मिड पॉइंट का अब लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स इक्वल टू रूट अंडर 61 मीटर।
अब हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो लाइन है इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जहां रश्मि जो है एक ब्लू फ्लैग पुट करती है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर रश्मि पुट द ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग मिड पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, 2 प्लस 8 2, 25 प्लस 20 बाई 2, ये हो जाएगा 10 बाई 2, ये हो जाएगा 45 बाई 2, मीन्स 545 बाई 2 and that is your answer. It means that point is fifth line and distance equal to 45 by 2, and therefore Rashmi put their flag on fifth line at 45 by 2 यानी 22.5 मीटर डिस्टेंस। तो इस तरह से आप काम कीजिए, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आसान हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। अभी तक हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को किया जिसमें हमें रेशियो नहीं निकालना था, हमें एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना था जो कि एक डेफिनेट रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉइंट है -3 10 और एक दूसरा पॉइंट है 6 8 दैट इज -8। एक पॉइंट है -3 10, दूसरा पॉइंट है 6 -8। इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1 6। इसका नाम A ले लेते हैं, इसका नाम B। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये P जो है वह AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसको हम दो तरह से आपको बता दे रहे हैं, जो मेथड आपको इजी लगे वहीं आप काम करेंगे। पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि ये M1 है और ये M2 है, M1 है और M2। हमें M1 और M2 को निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट द given points are A -3 10 and B 6 -8. A point P -1 6 divides AB in the ratio M1 M2। यहाँ let a point P -1 6 डिवाइड्स कर रहा है इसको M1 और M2 के रेशियो में, यही हम लोगों को निकालना है। तो लिखेंगे सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ PB M1 x2 plus M2 x1 divided by M1 plus M2 and M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2। ये क्या हो जाएगा, माइनस M1 इंटू x2 6 प्लस M2 -3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और y का कोऑर्डिनेट M1 -8 प्लस M2 10 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2।
अब ये क्या होगा, ये देखिए 6m1 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा माइनस 8m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्या निकाले हम लोग, व्हाट इज दिस? दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, बट इन द क्वेश्चन इट इज ऑल्सो गिवन x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 6। तो आप किसी एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि P का ये कोऑर्डिनेट निकला m1 m2 लेने से, और P का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है। तो लिखेंगे इसको, इसके इक्वल कर दीजिए, -1 6, ये इक्वल इसके, तो फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। तो फर्स्ट को किसी एक को इक्वल करके निकाल सकते हैं। देयरफॉर 6m1 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6m1 माइनस 3m2 इक्वल टू -m1 माइनस m2। m1 को इधर ले आइए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 1, m1 प्लस m1, ये उधर जाएगा तो 3m2 माइनस m2, ये हो जाएगा 7m1 इक्वल टू 2m2। इसको नोट कर लीजिए, बार बार दिक्कत हो रही है, यहाँ इतना से काम चल जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा 7m1 इक्वल टू 2m2, m2 को इधर लाइए तो m1 बाई m2 इक्वल टू 7 को उधर ले जाइए 2/7, यानी m1 m2 इक्वल टू हो गया 2:7 एंड दैट इज योर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ये P पॉइंट जो है इस AB को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि हम रेशियो निकाल भी सकते हैं। सेक्शन फार्मूला से केवल हम पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ही नहीं निकालते, पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उससे हम रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको अब दूसरे मेथड से हम बताते हैं, तब तक फटाफट इसको नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड मेथड को इससे अलग नहीं है, सब कुछ वहीं लेना है, लेकिन हम उसमें क्या ले लेते हैं, ये रेशियो को चेंज कर देते हैं, k:1 ले लेते हैं। यानी अभी हम लोगों ने जो m1 m2 लिया, अब हम इस m1 के बदले में k और m2 के बदले में 1 ले लिए। तो k:1 का मतलब क्या हुआ, k/1, यानी k/1 का मतलब हुआ k, यानी कि अगर हम k का वैल्यू जो निकाल देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेट ए पॉइंट P इतना डिवाइड से भी इन द रेशियो k:1। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P बी k × 6 प्लस m1 x2 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। उसी तरह से y k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये हमारा कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है। 6 कहाँ गया, -1 6, तो -1 6 किसके इक्वल होगा, 6k -3 बाई k प्लस 1 एंड -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1। तो अब हम फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर दें, सेकेंड को सेकेंड के, तो क्या हो जाएगा 6k -3 बाई k प्लस 1 इक्वल टू -1। इससे हमारा क्या निकलेगा, तो 6k -3 इक्वल टू -k-1 मीन्स इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 6k प्लस k, ये उधर जाएगा तो 3 -1, यानी 7k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/7। तो इस तरह से भी हमारा आंसर जो है वहीं आएगा, k:1 इक्वल टू 2:7 एंड दैट इज योर आंसर। तो दो मेथड आपको इजी लगे, k:1 इजी लगे तो आप k ले लेंगे, और m1 × m2 इजी लगे तो आप उसी को लेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Other students, our next question is question number 5, in which 2 points are given A and B, and the line joining AB is divided by the x-axis. Find the ratio of that point. कहने का मतलब है कि यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, एक A है और एक B है। AB को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट AB बनता है वो x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस से। तो सपोज कीजिए कि ये पॉइंट ऐसे होगा, ऐसे है, सपोज कीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो अब
इसको जो एक्स एक्सिस पर ये डिवाइड कर रहा है, तो इस एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है तो इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। दूसरा इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ निकालना है, पहला रेशियो भी निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट भी निकालना है। दोनों नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मालूम है, वह क्या है, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करता है। अब देखिए एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स है इसके बारे में हमें कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। वी नो दैट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस इज 0। हम सभी ये जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट पी बी एक्स 0। एक्स तो वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वह है -4 5। तो लिखेंगे कैसे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी एक्स 0 which divides AB in M1:M2। सपोज कीजिए कि यह M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। आप K:1 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ PB, फार्मूला तो वही है, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और y के लिए वही है M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, M1x2 -4 प्लस M2x1 1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M1y2 5 प्लस M2y1 -5 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये हमारा किसका कोऑर्ड निकला, P का कोऑर्डिनेट निकला। आइए यहाँ शुरू करते हैं। बट P का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट तो मालूम नहीं, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ PB x 0। देयरफॉर M1 5 माइनस M2 5 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, M1 5 माइनस M2 5 इक्वल टू 0, यानी 5M1 इक्वल टू 5M2, यानी M1 बाई M2 इक्वल टू 5/5। ये हो जाएगा 1:1। तो हमारा आंसर क्या निकला, 1:1। एक आंसर तो हम लोगों ने निकाल दिया कि P पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है वह AB को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब दूसरा इस क्वेश्चन का पार्ट क्या है, वह पार्ट है कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो P का एक कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। तो अब x का वैल्यू निकाल लें। नाउ x इक्वल टू, तो ये x इक्वल टू इसके इक्वल होगा, M1 माइनस 4M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये 0 के बराबर होगा, ये x के बराबर होगा। अब -4 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, ये हो जाएगा हमारा -4 + 1/2, यानी -3/2। अब हम क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे। ये हो गया हमारा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ PB -3/2, और ये कोऑर्डिनेट 0 है तो 0, और यही आपका हो जाएगा आंसर।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन। इसी तरह से आप कंटिन्यू कीजिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे। हम आगे इसी तरह से आपको सपोर्ट करते रहेंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के पास। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि सबकी तैयारी होती रहे, और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। ओके, बाय।